Hello everyone and I welcome you all to this another video on this YouTube channel। आज मैं आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए आया हूँ। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक एक स्टूडेंट एक एक बच्चे के लिए है, और जब बच्चे के लिए है तो ये हर एक पेरेंट के लिए भी है। ठीक है, तो आई वुड लाइक कि आप सब इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो बात कुछ ऐसी हुई कि yesterday I was sitting in a nursing home, एक डॉक्टर के क्लिनिक पर हम बैठे हुए थे। सबसे पहली बात कि मैं एकदम परफेक्टली आई एम फाइन। वहाँ पे टीवी चल रहा था, पेशेंट्स वर वेटिंग फॉर द चांस टू कम एंड द टीवी वाज ऑन। तो वहाँ पे टीवी पे एक न्यूज़ फ्लैश हुई, आप सब ने भी ज़रूर देखी होगी, मैं कल की बात कर रहा हूँ, कि NCB नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, तो इस एजेंसी ने NCB ने बहुत सारे और भी एक्टर्स एक्ट्रेस को अभी समन्स नोटिसेस जारी कर रहे हैं, और उनको भी ये कस्टडी में लेकर के कुछ इन्वेस्टिगेशंस जो भी ड्रग से रिलेटेड हैं वो सब करेंगे, ऐसा आप सभी को पता होगा। और भी बहुत बड़े बड़े नाम फिल्म इंडस्ट्री से इस जो ये पूरा एक नेटवर्क है इसके अंदर जुड़ रहे हैं, चाहे वो रिया चक्रवर्ती से लेकर के दीपिका पादुकोण और बहुत सारे बड़े बड़े नाम आ चुके हैं। वो मेरे को नाम लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। मैं क्या बात करने के लिए आपके साथ आया हूँ वो ये है कि हम इन एक्टर्स को हम इनको फॉलो करते हैं, हम इनको रोल मॉडल्स मानते हैं। आज की जनरेशन को अगर हम देखें, स्टूडेंट्स को देखें, बच्चों को देखें, तो वो अपना हेयर स्टाइल, द वे दे ड्रेस देमसेल्फ, राइट, और सब कुछ एसेसरीज़ वो जो यूज़ कर रहे हैं, वो कौन से गॉगल्स यूज़ कर रहे हैं, वो कौन सी ब्रांड के वॉलेट्स और कौन से ब्रांड के बैग्स यूज़ कर रहे हैं, टोटली मतलब फ्रॉम टिप टू टो वी वॉच देम वेरी क्लोजली एंड फिर हम उनको फिर फॉलो भी करते हैं। ठीक है, हम उनको अपना हीरो मानते हैं, अपनी रियल लाइफ का हीरो मानते हैं। रील में तो वो हीरो हैं, पिक्चरों में वो हीरो हैं, बट वो हमारी रियल लाइफ में भी आज की जनरेशन इन पर्टिकुलर उसको हीरो मान करके बैठी हुई है और उसको फॉलो कर रही है। अब किसको हम फॉलो कर रहे हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आज हम सबको ये सोचना पड़ेगा कि आज तक मैं जिस भी हीरोइन को, यूजुअली गर्ल्स हीरोइंस को फॉलो कर रही हैं, बॉयज़ हीरोज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो हम किसको फॉलो कर रहे थे। पर्टिकुलरली कोई एक पर्टिकुलर नाम की ज़रूरत नहीं है कि उसको या उसको, बट आई वुड से ये पूरा एक जाल है, नेटवर्क है, और इसमें कोई भी अछूता नहीं है। यू टेक एनी नेम फॉर दैट मैटर। ठीक है, मैं तो पूरी इंडस्ट्री के लिए कहूँगा। तो हम किसको फॉलो कर रहे थे आज तक, ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे आगे। अब इनके राज खुल रहे हैं। कौन है? नशेड़ी हैं। इन सिंपल वर्ड्स, नशेड़ी हैं, राइट। अब जिसको हम फॉलो करेंगे, अब हम कैसा बनेंगे। मोर ओवर, आपने शायद एक 15-20 साल पहले एक ऐड आया करता था, उसको अगर मैं गा करके बोलूँ तो वो ऐसा था, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, हे मानिक चंद। अब ये किस चीज़ का ऐड था? टोबैको का ऐड था, राइट। देखो किस तरह से रजिस्टर हो गया, इवन टू मी, मेरे को भी किस तरह से विद सॉन्ग रजिस्टर हो चुका है, राइट। बहुत सारे जो सुन रहे हैं मेरे को इस टाइम व्यूअर्स, उनको भी ये सॉन्ग ऐसे ही याद होगा। इसी तरह से आज प्रेजेंट टाइम में देखें तो जो एक ऐड आता था, एक्चुअली मैंने ड्रग एडिक्शन के बहुत सारे प्रोग्राम्स किए थे, तब मेरे को ये सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से नॉलेज मेरे को मिली, और मेरे को सब्जेक्ट पर पढ़ना पड़ा, स्टडी करना पड़ा। तो दाने दाने में है क्या है, केसर का दम। यू आर राइट, केसर का दम, राइट। देखो कैसे हमारे को ये चीज़ें याद हैं, राइट। किस तरह से ये चीज़ रजिस्टर हो चुकी है हमारे दिलो दिमाग में कि दाने दाने में है केसर का दम। आप खुद सोचें कि दाने दाने में केसर का दम है या दाने दाने में जहर का दम है, राइट। लेकिन जब एक फिल्म का एक्टर आकर के, एक बड़ा एक्टर आकर के हमारे को ये मैसेज देता है, दाने दाने में है केसर का दम, और पता नहीं हम क्या क्या करने लग जाएंगे उसको खाने के बाद, तो वी पीपल, राइट, पर्टिकुलरली जो हमारे आज के बच्चे हैं, राइट, वो किस तरफ जाएंगे, वो कैसे उसको देख करके इम्प्रेस हो जाएंगे। कच्ची मिट्टी है, गीली मिट्टी है, राइट, गीली मिट्टी, जैसे भी उसको शेप देंगे हम
तो वो वैसे ही सुराही बनाएंगे, घड़ा बनाएंगे, घड़ा बन जाएगा, और जो भी बनाना चाहेंगे वो बन सकता है, राइट। तो ये अब हमें सोचना पड़ेगा, पर्टिकुलरली इन दिस प्रेजेंट सिनेरियो। आज हम देख रहे हैं न्यूज़ में सब कुछ क्या क्या आ रहा है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, और किस तरह से नॉट ओनली इन इंडिया बट इंडिया में ये नेटवर्क अब्रॉड से चल रहा था। और अभी तो ये केस डेवलप हो रहा है, अभी तो ये इनिशियल स्टेज पर है। आने वाले दिनों में पता नहीं क्या क्या हमारे सामने और ऐसा आने वाला है। सो मेरा मैसेज आप सबको आज इतना ही है दैट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं इन एनी थिंग फॉर दैट मैटर। कुछ भी, उसका व्हाट ही और शी इज़ वेयरिंग, मेरे को क्या पहनना है, और हाउ ही और शी इज़ ग्रूमिंग हिज और हर हेयर एंड सो ऑन। कुछ भी हो, मुझे क्या फॉलो करना है, किसको कैसे फॉलो करना है, दैट डिसीजन आई ओनली हैव टू टेक, एंड आई हैव टू बी वेरी वेरी वाइज एंड केयरफुल वाइल डिसाइडिंग टू whom आई हैव टू फॉलो। ये सबसे पहला मैसेज मेरा। देन सेकेंड क्वेश्चन कम्स कि ओके, इनको फॉलो नहीं करते, देन किसको फॉलो करें हम, किसको फॉलो करें हम। दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन कि किसको हम फॉलो करें। बट लेट मी टेल यू माय डियर ऑडियंस, हमारे पास फॉलो करने के लिए एन नंबर ऑफ पीपल हैं, अनकाउंटेबल लोग हैं, अनकाउंटेबल। अपनी अगर हम हिस्ट्री देखें, इतिहास देखें, इस भारतवर्ष का इतिहास क्या है। बट विडंबना क्या है, यहाँ पर एक और छोटी सी बात याद आ गई। हमने पूरे विश्व का इतिहास पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ ली पूरे वर्ल्ड की, जर्मनी की पढ़ ली, हिटलर को पढ़ लिया, और ब्रिटिशर्स को पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। कहाँ की हिस्ट्री हमें नहीं पढ़ाई गई? अपने भारत देश की हिस्ट्री हमारे को नहीं पढ़ाई गई। सोच के देखिए कितनी हिस्ट्री हमने अपने कंट्री की पढ़ी है, राइट। दिस इज़ अनदर सैडेस्ट पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। नाउ न्यू पॉलिसी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस एंड लेट्स सी कि उसमें कितना अपने बारे में पढ़ाया जाएगा। हमारे पास हिस्ट्री में, हमारे अतीत में जो बहुत बड़े बड़े लोग होकर के गए हैं, बहुत बड़े बड़े क्या कहूँ देवताएं होकर के गए हैं, जिनमें सबसे पहले अगर मैं नाम लूँ तो श्री कृष्ण जी होकर के गए हैं, श्री रामचंद्र जी होकर के गए हैं। हम इनको पूजते हैं, आज भी हम इनको पूजते हैं। क्या हम इनको फॉलो नहीं कर सकते? क्या हम इनको फॉलो नहीं कर सकते? मुझे याद है, मुझे बच्चे बताया करते थे कि स्टूडेंट्स मेरे कि बड़े फ्रैंकली ऑनेस्टली कि सर ऑन अ पर्टिकुलर डे न्यूज़पेपर में, हिंदी का हो या इंग्लिश का, ऑन अ पर्टिकुलर डे बॉलीवुड की न्यूज़ आती है पेपर में। और जब वो बॉलीवुड की न्यूज़ आती है, हम बच्चे, हमें मतलब बड़ा मज़ा आता है। मैं जब कभी उनको मैंने बोला कि बच्चों आप न्यूज़पेपर को पढ़ा करो। हाँ सर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हो भाई? आपने कल क्या पढ़ा? सर वो न्यूज़ आई हुई थी और हमने वो पढ़ा। माय डियर चिल्ड्रन, माय डियर पीपल, अगर हम उसको पढ़ सकते हैं तो क्या हम श्री कृष्ण के जीवन के बारे में कुछ नहीं पढ़ सकते? ठीक है, अब आप कहेंगे वो तो हम जी वंस इन अ वीक पढ़ते हैं। वंस इन अ वीक ही पढ़ लेते हैं श्री कृष्ण के जीवन के बारे में, वंस इन अ वीक ही पढ़ लेते हैं श्री राम के जीवन के बारे में। शायद हम कुछ सीख जाएंगे, शायद हमारे अंदर भी कुछ आ जाएगा। आज उनको देख करके हम अपने बाल तो वैसे बना रहे हैं, आज उनको देख करके फटे हुए कपड़े तो हम पहन रहे हैं, राइट। तो जब अगर हम श्री कृष्ण जी के बारे में पढ़ेंगे, श्री राम जी के बारे में पढ़ेंगे, तो शायद उनके बारे में भी जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद हमारे जीवन में भी कुछ उनके वाले गुण आ जाएंगे। चलिए और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं इसको। तो हमारे इतिहास में होके गए स्वामी विवेकानंद जी, सभी ने नाम सुना हुआ है। फर्स्ट पर्सन सुना हुआ है कि फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने अमेरिका में जाकर, शिकागो में जाकर हिंदी में भाषण दिया। यस और नो? सभी को पता है? सबको गलत पता है। ही वॉज द फोर्थ इंडियन, सुनिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। ही वॉज द फोर्थ इंडियन जिन्होंने अमेरिका में जाकर हिंदी में भाषण दिया था। उनसे पहले 3 और व्यक्ति हिंदुस्तान के, इंडिया के हो चुके हैं जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। फिर क्वेश्चन उठता है कि उन्हीं का नाम, थोड़ा सा टॉपिक सेट करें, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा। उनका नाम इसलिए आया कि द वे ही यूज्ड टू कनेक्ट विद द पीपल, वो किस तरह से लोगों के साथ जुड़ जाते थे, किस तरह से अपनी बात को रखते थे कि वो फेमस हो गए। बाकी सभी फेमस उस तरह से नहीं हो पाए। बट अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे तो वी विल फाइंड ही वॉज द फोर्थ पर्सन। बिफोर हिम 3 अदर पर्सन्स हैव ऑलरेडी गिवन द स्पीच इन हिंदी इन अमेरिका। तो ये एक बात हुई। तो स्वामी विवेकानंद जी से मैं आपको वहीं की एक छोटी सी और घटना बता दूं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। सो आपने शायद स्वामी विवेकानंद जी की कोई फ़ोटो कभी देखी हो, तो ही यूजुअली यूज्ड टू वेयर सम, एक विचित्र सी एक ड्रेस होती थी, एक डिफरेंट ड्रेस होती थी, डिफरेंट अटायर विद अ टर्बन, एक पगड़ी सी होती थी उनके सिर पर। तो वहाँ पर एक अमेरिकन प्रेस रिपोर्टर ने इंग्लिश में ही उनसे क्वेश्चन पूछा कि सर वाई डोंट यू ड्रेस लाइक अ जेंटलमैन,
वाई डोंट यू ड्रेस लाइक अ जेंटलमैन। उन्होंने इंग्लिश में ही उसका आंसर दिया, बहुत अच्छे इंग्लिश भी बोला करते थे वो, राइट। तो उन्होंने उसका इंग्लिश में ही आंसर दिया, मैम इन योर कंट्री अमेरिका, ध्यान से सुनिएगा इस आंसर को, इन योर कंट्री अमेरिका इट इज़ द टेलर हु मेक्स द पर्सन अ जेंटलमैन। इन योर कंट्री अमेरिका it's the tailor who makes the person a gentleman. In my country India it's the character which makes the person a gentleman. आपके देश में एक दर्जी व्यक्ति को जेंटलमैन बनाता है, जबकि मेरे देश में चरित्र, मनुष्य का चरित्र उसको जेंटलमैन बनाता है। कितना खूबसूरत आंसर है, आप ताली बजा सकते हैं वहीं पर बैठे हुए। और कौन है जिनको हम फॉलो कर सकते हैं? तो वो बिखरी जुल्फ वाले हमारे कलाम साहब, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। व्हाट अ मैन ही वॉज, राइट, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उनको पढ़ें, कितनी उन्होंने बुक्स लिखी, इग्नाइटेड माइंड, अ ब्यूटीफुल बुक, राइट। तो उसको हम पढ़ें। जब ऐसी बुक्स पढ़ेंगे हम, ऐसे लोगों को हम फॉलो करेंगे, दे आर एक्चुअली आर रियल हीरोज, दे शुड बी आर रोल मॉडल्स, राइट। अब उनकी कैसे जुल्फ़ें थी, मैंने क्या बोला, बिखरी जुल्फ़ वाले। अब वो जुल्फ़ें जैसी भी थी, उनके बाल कैसे भी हों, बट इसके अंदर क्या था? द बिगेस्ट प्रॉब्लम टुडे इज़ कि हम सब कुछ, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो इस गर्दन से नीचे नीचे के लिए कर रहे हैं, यहाँ के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये विडम्बना है, दिस इज़ आयरनी ऑफ दिस प्रेजेंट टाइम। जो कुछ कर रहे हैं इससे नीचे पोर्शन के लिए कर रहे हैं, राइट। क्या पहनना है, क्या कैसे पहनना है, क्या सब कुछ खाना है पीना है, सब कुछ नीचे के लिए, यहाँ के लिए वी आर नॉट एट ऑल बॉदर्ड अबाउट। तो उनसे बोला गया कि सर आप भी कोई हैंडसम वाला, थोड़े से बाल वाल बनाइए, हैंडसम लुक्स आएँ जिससे कि। तो कलाम साहब ने क्या खूबसूरत आंसर दिया, आप उसको भी सुनिए। कलाम साहब ने कहा, आई एम नॉट हैंडसम बट आई कैन गिव माई हैंड टू समवन हु नीड्स हेल्प। ये थे वो लोग, हमें इनको फॉलो करना है। दे आर आर रियल रोल मॉडल्स। अभी ISRO के जो हमारे चीफ हैं, राइट, तो अभी कितने चर्चा में रहे। दे आर आर रियल रोल मॉडल्स, पढ़कर देखिए, इनको हम फॉलो करेंगे तब हम कुछ ज़िंदगी में आगे तरक्की कर सकते हैं। अदरवाइज़ इन नशेड़ियों को फॉलो करेंगे, मैं आई एम सॉरी जिनको अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो कोई बात नहीं, बट नशेड़ी हैं, ऐसे नशेड़ियों को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम क्या बनेंगे, वी कैन एक्सपेक्ट कि हम क्या बनेंगे, हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, आप अपने फ्रेंड्स के बारे में बता दीजिए, यू टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर। आप अपने फ्रेंड्स के बारे में बता दीजिए, आप किसके साथ रहते हैं, और मैं बता दूंगा कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। इसके आगे अगर मैं और बोलूँ हम किसको फॉलो कर सकते हैं, हमारे आर्मी मैन, आर्मी पर्सनल्स, जो आर्मी में लोग हैं, जो सरहद पर लोग खड़े हुए हैं, सरहद पर हमारे सोल्जर्स, जवान खड़े हुए हैं, किस टेम्परेचर पर खड़े हुए हैं, वो -40 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस पर वो खड़े होकर के हमारी बॉर्डर्स की रक्षा कर रहे हैं, राइट। दे आर रियल रोल मॉडल्स। उनके जैसा हमारे को बनना चाहिए, उतना स्ट्रांग बनना चाहिए। आज हमारे को 2 छींक आ जाती हैं, हम कहते हैं आज हम एक्सक्यूज़ेस ढूंढते रहते हैं, पापा मेरे को ये हो गया, मम्मी मेरे को ये हो गया, स्कूल में हम एक्सक्यूज़ेस ढूंढते हैं। सोच के देखिए व्हाट टाइप ऑफ लाइफ आर दे लिविंग। और एक जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से फॉलो करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो हैं ब्रह्मा। आप सभी ने सुना भी होगा और देखा भी होगा, जिनको हमने टीवी पे यूजुअली देखा है, ब्रह्मा, ओल्ड मैन विद अ बियर्ड एंड ऑल, देखा है ना हम सभी ने। तो जिसके लिए कहा जाता है कि ही इज़ नोन एज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, कि उनको संकल्प आया, उनको ख्याल आया कि मैं सृष्टि रचूं, और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सृष्टि रची। तो उनके बारे में हम पढ़ें, उनको हम फॉलो करें। मैं उनको प्यार से ब्रह्मा बाबा बोलता हूँ एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, कि अब मान लीजिए मेरे फादर का नाम जो है, तो मैं उनको नाम से तो नहीं संबोधित करूँगा ना घर में, तो इसी तरह से मैं उनको ब्रह्मा बाबा। तो हम किसी को भी फॉलो करें, बट ये हमारे रोल मॉडल्स होने चाहिए। और भी एक बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है हमारे पास, कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं, गौतम बुद्धा हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स बी केयरफुल। ये जो आज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये रियल लाइफ के हीरो हीरोइंस हमारे नहीं हो सकते हैं, पिक्चरों के हो सकते हैं। और इसी बात से मुझे एक छोटी सी बात और याद आई, सिनेमा कहते हैं ना, सिनेमा पर है ये सब कुछ, सिनेमा टीवी एंड ऑल, सिनेमा मतलब सिन की माँ, सिनेमा सिन की माँ। सिन मतलब क्राइम, कोई भी पाप। आप सोच कर देखिए आज इस दुनिया में जितने पाप हो रहे हैं, सिन मतलब पाप, सिन की माँ, उसकी माँ कौन है?
उसका कॉज कौन है, उसका रूट कॉज कौन है, और आप देखेंगे उसका रूट कॉज टीवी ही आएगा, ये सिनेमा ही आएगा, ये फिल्म इंडस्ट्री ही आएगी। यही हमारे को पता नहीं क्या क्या सिखा रही है, दुनिया सीख रही है, हम सब सीख रहे हैं, हम दुनिया का पार्ट है, हम सब सीख रहे हैं और फिर उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। देन वी आर ऑल्सो फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज, उसके नतीजे भी हमारे को भुगतने को मिल ही रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि कुछ समझ आएगा, आप सभी को अच्छा लगा होगा और शेयर कीजिए सबके साथ। मैं तो कहता हूँ कि ये क्रांति होनी चाहिए। लेट अस राइज, शुड बी एन अलार्म फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। तो अब हम जागने का समय है, अब हम जागें और समझें इस बात को, रियल हीरोज़ को पहचानें, अपना परसेप्शन बदलें, अपना दृष्टिकोण बदलें। कहा भी जाता है अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। तो ये चिंता का रोग है, ये मिट जाएगा। कुछ अच्छा सोचें, अच्छा बने। ठीक है, तो शेयर कीजिए इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।